बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 89 एक्सरसाइज 7.4 में आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इसमें हमने सिंगल फंक्शन में डिनोट करना है, लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड उनको वेरीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके वेरीफाई करना है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सवालात को कैसे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट, टेन, कोटेंजेंट, ये हमारे पास फंक्शन है। और इनको हमने क्या करना है, इनके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्लेन करना है और उनके फार्मूलाज यूज करते हुए हम सिंप्लीफाई करके सिंगल फंक्शन में हम लिखेंगे। तो आइए हम कुछ फार्मूलाज को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उन फंक्शंस में वो फार्मूले इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए, इस एक्सरसाइज से पहले हम कुछ फार्मूले देखते हैं। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जरा गौर करें। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन। मैंने भी देखा और आप भी देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो यानी कि साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट, अगर कोसिकेंट को इधर ले जाएं तो साइन इधर आ जाएगा, तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 ओवर साइन थीटा। जहां पर 1 ओवर साइन हो वहां आप कोसिकेंट लिख सकते हैं, जहां कोसिकेंट थीटा हो वहां पर 1 ओवर साइन भी लिख सकते हैं। तो इसको आप एक दूसरे की जगह पर आप मौके की मुनासबत से सवाल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद अपने मतलूबा आंसर या वेरिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरह cos थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा 1 ओवर cos, सीकेंट ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह tan थीटा 1 ओवर cot, यानी कि tan cot का उलट, साइन को सीकेंट का उलट, और cos सीकेंट का उलट होता है। इसी तरह cot थीटा 1 ओवर tan। और लेकिन इस tan और cot के दो और मजीद फार्मूले हैं। tan क्या होता है? साइन ओवर cos भी होता है, और अगर tan का उलट cot है तो वो cos ओवर साइन हो जाएगा। तो यानी कि ये आइडेंटिटीज हमें बहुत मदद करेंगी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ये आइडेंटिटीज भूल जाती हैं या फार्मूले नहीं आते तो आप एक स्टेप भी आगे जो है ना वो क्वेश्चन का नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको ये फार्मूलाज, ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी होंगी। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं। ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, इन 3 से 2 मैंने और ड्राइव किए हैं, वो आप भी कर सकते हैं। पहला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, कॉस को इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो फिर वो उसी जर्नल फार्मूले से आप एक और फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। अगर आप कॉस को वहीं रहने दें तो साइन को इधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इसी तरह एक से हमने 3 यानी 2 और ड्राइव कर लिए। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इससे टेन स्क्वायर वैसे रहेगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अगर 1 इधर रहने दे, टेन को इधर ले जाए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फार्मूले से 2 और भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरह थर्ड में भी हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा वहीं रहने दे तो 1 को इधर ले जाए तो हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अगर 1 को वहीं रहने दें तो ये इधर आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थी कुछ आइडेंटिटीज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते हुए आगे हम जाना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेरीफाई कर सकेंगे। जिनको क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो वो वेरीफाई करेंगे, जिनमें उसने कहा कि इनको सिंप्लीफाई करें तो फिर आप सिंप्लीफाई करके सिंगल
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हैं। अब 1 क्वेश्चन से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमने क्या करना है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। तो क्वेश्चन इन क्वेश्चन 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इन्हें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। अब इस सवाल के अंदर साइन और कॉस ये दो फंक्शन आए हुए हैं, तो इनको हमने सिंगल में बनाना है। तो आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले आपने बताया, वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो उसमें आपको फार्मूले नजर आएंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। यहां पर रीजन दी बिकॉज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन के बराबर है, इसलिए पहले मैंने उसको क्या किया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर। साइन ओवर कॉस की जगह पर आपने क्या लिखा, टेन लिखा, और होल स्क्वायर आपने यहां पर डाल दिया, एक्स पर नहीं डाला। अच्छा, ये थोड़ा सा फर्क आप समझ लें, टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स स्क्वायर ये दो अलग बातें हैं। इसमें टेन का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है। लेकिन इसमें टेन का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि टेन स्क्वायर एक्स जब हम लिखेंगे या साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे या कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वो दोनों का स्क्वायर होगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर स्क्वायर है तो इसका मतलब है वो एंगल का स्क्वायर है, वो टेन या कॉस या साइन उनका स्क्वायर नहीं है। तो ये बात आप ज़हन नशी कर लें। तो इस सूरत में ये होल स्क्वायर है तो मैंने सिर्फ यहां पर लिखा, इसका मतलब है एक्स और टेन दोनों का स्क्वायर हो गया और हमने सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। टेन थीटा इंटू साइन एक्स, टेन एक्स इंटू साइन एक्स सेकेंड एक्स। एक्स क्या है, एंगल है, थीटा दे, एक्स दे, साई दे, फाई दे, कोई भी वो एंगल वो दे सकता है। तो उस सूरत में टेन एक्स साइन एक्स सेकेंड एक्स, टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, साइन वैसे का वैसे, सेकेंड क्या होता है, वन ओवर कॉस। तो साइन साइन, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस कॉस, कॉस होल स्क्वायर। अब इनको दोनों का होल स्क्वायर है, साइन ओवर कॉस लिख के होल स्क्वायर कर लें, और फिर साइन ओवर कॉस टेन होता है और टेन का होल स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर एक्स, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टेन एक्स ओवर सीकेंड एक्स, टेन वैसे रहने दें, सीकेंड को अलग करें जो कि वन ओवर सीकेंड बनेगा, क्योंकि ये दोनों कट नहीं सकते ना ही सिंगल फॉर्म में। तो फिर टेन के ऊपर अलग फार्मूला लगाएं और सीकेंड वन ओवर सीकेंड पर अलग फार्मूला लगाएं। टेन को अलग किया, वन ओवर सीकेंड अलग किया, टेन के लिए साइन ओवर कॉस और सीकेंड के लिए वन ओवर सीकेंड जो होता है वो कॉस होता है। तो यहां पर कॉस कॉस से कैंसिल, बाकी बच गया साइन एक्स, मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा हो या एक्स हो, वो जो सवाल में देगा वैसे हम लिखेंगे, लेकिन रीजन हम जर्नल फॉर्म में दिया करते हैं थीटा के अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन वैसे का वैसे और कॉस इधर चला जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि राइट हैंड साइड वो थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, और हमारा ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया। इसी तरह पांचवा सवाल भी इसी तरीके से है। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, वन को इधर ले जाए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हमारे पास किसके बराबर है, टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन के बराबर है। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, ये भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स वैसे लिखें और कॉट को चेंज करें। अच्छा, हम साइन को हमने चेंज क्यों नहीं किया, कॉट को क्यों चेंज कर दिया, जरा ज़हन से सोचना है आपने। हमने सिंप्लीफाई करना है, कहीं कैंसलेशन होती हो। अगर मैं कॉट को, फार्मूले पहले ज़हन में रखने होंगे, फार्मूला आएगा तो फिर आगे चलेंगे। अगर फार्मूले में आपको याद होगा कि कॉट कॉस ओवर साइन होता है, ताकि ये साइन कट जाए तो फिर हमारे पास सिंगल फॉर्म आ जाएगी जो कि
कॉस स्क्वायर एक्स की है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन 7 to 24 वेरीफाई द आइडेंटिटीज। ये सवाल दिए गए आइडेंटिटीज की सूरत में, यानी इक्वालिटी की सूरत में। इसकी लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। लेफ्ट साइड को हल करें, राइट साइड के इक्वल करें, राइट साइड को हल करें, लेफ्ट साइड के इक्वल करें, यानी कि उनमें से लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक साइड लें, उसके बाद उसे हल करते करते इस सिचुएशन में ले आए कि वो राइट साइड के इक्वल बन जाए। तो अगर जब राइट साइड के इक्वल आ जाए तो फिर हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, अब इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा के अंदर आ गए हैं सारे सवाल। लेफ्ट साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में है। आपको याद होगा एक फार्मूला पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में बराबर होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसमें फर्स्ट 1 है, सेकंड क्या है, साइन है, क्योंकि दोनों में ही फर्स्ट 1 है और सेकंड साइन है, लेकिन इसमें सिंबल का प्रॉब्लम है। इसमें माइनस है और उसमें प्लस है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको याद होगा हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस सूरत में साइन, ये कॉस वैसे रहने दें, ये साइन इधर ले जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, हेंस प्रूव्ड लिख देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद पूरे आप लेक्चर देखें। वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो है ना वो आपको सजेशन बॉक्स मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर पर जाने के लिए या प्रीवियस लेक्चर पर जाने के लिए बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आप उस लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।